कुछ प्रॉब्लम्स है जो लगता है इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। डिप्रेशन, एंजाइटी, वर्कलोड, स्ट्रेस और एग्जाम फियर। जैसे कि ये सब हमारे मन का वहम है और असलियत में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। लेकिन अब बहुत हुआ। एग्जाम बेहद नजदीक है और एग्जाम फियर अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, बहुत सारे बच्चों का भी यही कहना है। तो आखिर हम एग्जाम फियर से डील कैसे करें, जानेंगे आज की इस वीडियो में। एग्जाम फियर जो होता है ना, वो दो टाइप्स का होता है। एक तो हम सबको पता है, जहाँ एग्जाम से पहले हमें बहुत डर लगने लगता है। लेकिन एक और टाइप होता है जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं या फिर हम समझ ही नहीं पाते। और वो ये है कि हमारा आखिरी टाइम में पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता है, हम पढ़ाई करना ही छोड़ देते हैं। हमको लगता है इसका कोई और रीजन है, लेकिन इसका रीजन भी एग्जाम फियर रहता है। एग्जाम्पल से समझाऊं तो जब स्कूल में कोई भी कंपटीशन होता है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो पार्टिसिपेट ही नहीं करते, सिर्फ इस डर से कि पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या हो जाएगा। और ये भी एक फियर का ही टाइप है। तो अगर आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या फिर आपको पहले टाइप का फियर है, एग्जाम से पहले डर लग रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं पूरा बताऊंगा कि इस एग्जाम फियर से लड़कर हम कैसे जीत सकते हैं। तो सीधा वीडियो चालू करते हैं। अगर हम खुद के दोस्त नहीं बनेंगे, खुद से प्यार नहीं करेंगे, तो आखिर इस दुनिया में कौन हमारा साथ देगा। खुद से प्यार करना और पॉजिटिव टॉक्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समय समय पर खुद को बताते रहिए कि आप कितने खास हैं। बोलिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे साथ सब अच्छा होगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। हाँ, मालूम है मुझे कि मुझ में कमियां हैं, लेकिन धीरे धीरे मैं उन पर भी काम कर रहा हूँ। अगर आप खुद से पॉजिटिव टॉक करते हैं तो सब कुछ सही होता है। लेकिन इसके बदले अगर आप नेगेटिव टॉक्स करते हैं तो ये एग्जाम का फोबिया आपके अंदर आने लगता है। साथ ही साथ मैं स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करूंगा कि सुबह उठने के जस्ट बाद और रात में सोने से जस्ट पहले आपको अफर्मेशंस की आदत डाल लेना चाहिए। आप संदीप माहेश्वरी सर की अफर्मेशंस वीडियो देख सकते हैं या फिर खुद भी बना सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, अफर्मेशन से एक बहुत बड़ा चेंज तो आता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात में आप सोने जा ही रहे होते हैं कि दिमाग में एकदम से एक थॉट आता है कि मेरा आज का दिन कैसा गया, और फिर आप सोचते हैं कि आज मैंने तो पढ़ाई नहीं करी, पूरा दिन बर्बाद हो गया, और आप रिग्रेट में चले जाते हैं और अंदर से फिर आपको डर लगने लगता है। और ये चीज़ वहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन जब आप उठते हैं तो आपका सर भी दुख रहा होता है और एक अलग टाइप का प्रेशर आप फील कर रहे होते हैं। तो हम अपने दिन को पूरा प्रोडक्टिव बनाएं तो बनाएं कैसे। मुझे मालूम है यार, एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है और हमें समझ में भी नहीं आता है कि दिन भर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसको अच्छे से सुनिएगा। अगर आपके दिन का रफली 60% टाइम उन चीज़ों में जा रहा है जो इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है, मतलब आप एकदम सही ट्रैक पर हैं। एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम पढ़ाई का एग्जाम्पल लेते हैं, आप आज पढ़ाई नहीं करेंगे, कल आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन बाद में आपका रिजल्ट बिगड़ जाएगा, क्योंकि पढ़ाई हमारी इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट नहीं है। अगर हम फिटनेस की बात करते हैं, अगर हम सही समय पर सोने की, सही समय पर उठने की बात करते हैं, इनमें भी अगर आप 1-2 दिन फॉलो नहीं करेंगे, 1-2 दिन इन चीज़ों को सही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन समय के साथ आपकी बॉडी जवाब देने लगेगी। तो लाइफ में वो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। तो देखिए, आसपास आप कोई भी काम कभी भी करते हैं तो खुद से सवाल करिए, क्या ये काम अर्जेंट है, क्या काम ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा काम जो इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट नहीं है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई भी ऐसा काम जो इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे आपका कल पेपर है तो अर्जेंट भी पढ़ाई है, इंपॉर्टेंट भी, आप पढ़ाई करेंगे ही। लेकिन हम आलसी कर देते हैं उन काम में जो अर्जेंट नहीं है और इंपॉर्टेंट है, और वही काम सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कभी मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल चलाना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, तुरंत हटा दीजिए। पढ़ाई कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, उसको करते रहिए। आई होप आपको एक बहुत बड़ा आंसर मिल गया होगा। अगर कभी भी आपको पढ़ाई करते समय डर लगे तो उसके दो ही रीज़न होते हैं। एक तो होता है कि हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं और हमें डर लगने लगता है, या फिर हम अपनी पास्ट की मिस्टेक से खुद को जज कर रहे होते हैं कि मैंने पहले पढ़ाई नहीं करी थी, रिजल्ट खराब आ गया, अब मैं फिर पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरा फ्यूचर बर्बाद है। देखिए भाई, सबसे पहले अगर पास्ट की बात करते हैं, पास्ट से सिर्फ हमें सीखना चाहिए, इसके अलावा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 1 साल पहले जो आपको चोट लगी थी अब वो नहीं दुखती है। पास्ट सिर्फ हमारे ब्रेन में है और उसका कोई भी वजूद नहीं है। तो पास्ट को हम चेंज भी नहीं कर सकते, उससे बस सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो भाई, कोविड ने हम सबको सिखा दिया है कि फ्यूचर बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। 2 साल पहले बच्चों ने जी जान लगा के फाइनल एग्जाम का प्रिपरेशन करा था और बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए थे।
पिछले साल बच्चों ने आलसी कर दी और बाद में उनको मालूम चला कि इस साल तो 2 बोर्ड एग्जाम होंगे। तो यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस साल भी एग्जाम में कोई दिक्कत आने वाली है। मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि फ्यूचर बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। हमें यही नहीं पता यार 1 मिनट बाद क्या होने वाला है। लेकिन बस एक चीज़ हमको मालूम है कि अगर हम आज मेहनत करते हैं तो जितनी भी चीज़ें हमारे हाथ में हैं उन्हें हम सही कर सकते हैं। तो फ्यूचर की टेंशन भी नहीं लेना है, बस अच्छे से मेहनत करते रहिए। प्रेजेंट में जीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी ऐसे थॉट आए तो खुद को याद दिलाइए कि पास्ट फ्यूचर नहीं, मुझे प्रेजेंट में जीना है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे पास मॉर्निंग और नाइट का रिचुअल होना ही चाहिए कि सुबह और रात में कौन से ऐसे 1-2 काम रहेंगे जो हम डेली कर रहे होंगे। अब यहाँ पर सुबह ब्रश करना मत बोल दीजिएगा। सुबह मेरा मतलब है कि 2 काम, आप फ्रेश हुए उसका 2 काम ऐसे कौन से हैं जो आप करेंगे ही। एग्जाम्पल के लिए मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करूंगा और उसके बाद तुरंत मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा। रात में आप रिचुअल रख सकते हैं कि 1 घंटे पहले सोने के मैं मोबाइल चलाना छोड़ दूंगा, मैं रीडिंग कर लूंगा या फिर मैं गाने सुन लूंगा। सुबह का और रात का रिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। अगर सुबह उठकर आप 2-3 टास्क बहुत अच्छे करते हैं, पूरा दिन अच्छा लग रहा होता है, और रात में अगर आप मोबाइल वगैरह छोड़ के रात में भी कोई अच्छा सा रिचुअल फॉलो करते हैं तो नींद भी अच्छी आती है और सुबह आप एनर्जेटिक महसूस कर रहे होते हैं। इसके बाद मैं आपसे बोलता हूं कि कल आपका टेस्ट है जहां पर 1 से लेकर 5 की टेबल्स में आपसे पूछने वाला हूं। आप हंसेंगे और बोलेंगे भैया क्या फालतू बातें आप कर रहे हो, ये भी कोई टेस्ट होता है क्या। लेकिन याद करिए, जब आप 3rd क्लास में थे और 4th क्लास में थे, हमारे हाथ पांव कब कपा जाते थे जब हमारा टेबल्स का टेस्ट होता था। लेकिन हुआ क्या, समय के साथ हमने प्रैक्टिस करी और आज हमें डर नहीं लगता। डेली प्रैक्टिस करिए, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहिए। जहां आप डेली पढ़ाई करेंगे, डेली आप अपना टास्क पूरा करेंगे, छोटे छोटे गोल बनाइए, उनको पूरा करिए, उनको अचीव करिए। समय के साथ आप देखेंगे, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि भाई अभी इतना सिलेबस बचा था, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया। जैसे जैसे हम पढ़ाई करते हैं, कोई भी लाइफ में काम करते हैं, उसको लेकर हम कॉन्फिडेंट फील करने लग जाते हैं। इसके बाद जो बोल रहा हूं कान खोल के सुन लेना। अगर किसी को देखकर आपको ऐसा लगता है यार कि इसकी ज़िंदगी तो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छे मार्क्स लाता है, मस्त पढ़ाई करता है, इसके घर में भी सब कुछ सही है, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसकी लाइफ एकदम परफेक्ट है, तो उसकी लाइफ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप एक बहुत बड़े झूठ के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। इस दुनिया में परफेक्ट जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, हर कोई इम्परफेक्ट है। मेरे अंदर भी वीकनेसेस हैं, मैं भी बहुत सारी प्रॉब्लम से डील करता हूं, आप भी करते होंगे। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सब इससे रिलेट करेंगे, क्योंकि किसी की भी ज़िंदगी आसान नहीं होती है, हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। आप एक टाइम टेबल बनाते हैं, आप उसको फॉलो नहीं कर पाते, आप रूटीन बनाते हैं, आप उसको फॉलो नहीं कर पाते, आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है, आप डरते हैं, तो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ही प्रॉब्लम है, बाकी सबका सही चल रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अप्स एंड डाउन्स हर किसी के ज़िंदगी का पार्ट है। तो किसी परफेक्ट डे का इंतजार मत करिए, ये मत सोचिए जिस दिन सब सही होगा उसी दिन से मेहनत करेंगे। आपको हर दिन मेहनत करना है, यही जीवन की सच्चाई है। इसके बाद मैंने नोटिस करा है कि जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है, हमें अंदर से एकदम अच्छा लगता है और ये डर वगैरह भी खत्म होने लगता है, क्योंकि फिर हम रिवीजन करते हैं, सैंपल पेपर्स अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि क्या 7 दिन में भी हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे जिन भी टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टहलुरिया, बाय बाय।